हेलो एंड वेलकम टू जेईई एंड नीट अकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है 11th क्लास के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है केमिस्ट्री का, तो थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में कि क्या ख़ास बातें होती है इस सब्जेक्ट की, हमें कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है हमें पढ़ते इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, क्या इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, ख़ास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो या आपका कोई भी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसका क्या रोल रहता है। तो इन्हीं सब बातों का ज़िक्र करेंगे हम आज। उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों देखो, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अगर हम उस चीज़ के बारे में जान लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि अगर हम आए और आपको लेक्चर देना स्टार्ट कर दे कि केमिस्ट्री ये होता है, ये पढ़ना, ये पढ़ते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट हो गए हम, तो आपको बोर लगने लगेगा। आपको कुछ आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा तो थोड़ी बहुत मालूम होगी। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि जो आपने 9th 10th में पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था और आपको वहाँ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं देना था, सिर्फ बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर करना था। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप लिख पाएंगे अच्छे से। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है कि आपको वहाँ थ्योरी नहीं पूछा जाता लेकिन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बट न्यूमेरिकल तो पूछा जाता है, लेकिन अगर बिना थ्योरी जाने आप न्यूमेरिकल बनाने लग जाएंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। वैसा आपको अगर थ्योरी आपको पता नहीं होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है फिज़िक्स का है या केमिस्ट्री का है या मैथ्स का है। तो इसीलिए थ्योरी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना थ्योरी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। उसके साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, चाहे वो जेईई मेंस के लिए हो, जेईई एडवांस के लिए हो या फिर नेट के लिए। तीनों को हम लेके चलेंगे और तीनों का न्यूमेरिकल साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए हम इस सब्जेक्ट की क्या ख़ास बात है और क्या इम्पोर्टेंस है ये हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, ये देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जेईई का हो। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में आप फिज़िक्स में भी 100 में 100 या फिर 95 नंबर ला सकते हैं, मैथ्स में भी ला सकते हैं, केमिस्ट्री में भी ला सकते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है तो फिज़िक्स, मैथ्स या फिर बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट में, खासकर फिज़िक्स और मैथ्स में आपको फुल मार्क्स लाना बहुत ही टफ़ काम होता है। क्योंकि
फिजिक्स जो है इतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट रहता है उसमें। कॉन्सेप्ट तो डीप इसमें भी रहता है, इसमें भी उतना ही डीप कॉन्सेप्ट रहता है। अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोगों को वो चीज़ रियलाइज़ होगा कि केमिस्ट्री भी इतने आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन केमिस्ट्री को अब अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके जो क्वेश्चन हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जैसा कि अगर हम जेईई मेंस का एग्ज़ाम्पल दें तो उसमें 360 नंबर के पेपर होते हैं। तो 360 नंबर में 120 केमिस्ट्री के होते हैं, 120 मैथ्स के होते हैं, 120 फिजिक्स के होते हैं। तो आप केमिस्ट्री के जो 120 मार्क्स हैं, 120 में से आप 110, 105 या 100 या 95 नंबर आप ला सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन जहाँ तक अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा टफ होता है इतने ज़्यादा नंबर लाना। 120 में 120 मार्क्स लाना या फिर 110 मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स का जो क्वेश्चन है ना, कभी अगर पेपर टफ आता है, जेईई मेंस का हो, आपका नीट का हो, तो वो फिज़िक्स में इतने टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आधे स्टूडेंट को पल्ले ही नहीं पड़ता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से पूछा गया है। फिज़िक्स इस तरह के सब्जेक्ट, मैथ में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें है कि आपको कितना भी टफ पेपर बना दिया जाए, आप इसको ठीक ठाक सॉल्व कर लेंगे। सम्मानजनक स्कोर इसमें आप ला सकते हैं केमिस्ट्री में। तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के इसमें कि केमिस्ट्री जो है रटने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको चीज़ें समझ नहीं आती है उनको लगता है कि हम रट लेंगे तो काम चल जाएगा। वो रटने से कुछ नहीं होता है, आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता देते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। अब फोर्स को तो आप रट नहीं सकते हैं जैसे फिजिक्स में होता है, कौन सा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, कौन सा अपवर्ड लग रहा है, कौन सा इंक्लाइन लग रहा है। ये तो आपको देख के ही विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें आप रट नहीं सकते चीज़ों को, तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके केमिस्ट्री में भी है। कुछ लोगों का मतलब ये मानना है कि जब स्टूडेंट समझ नहीं आता तो कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि कुछ चीज़ें आप रट सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हम बात कर लिए केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का आपका जो पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। अब हम आप लोगों को कुछ बात बताएंगे कि जो आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती हैं। हर चीज़ में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होती है। दुनिया का कोई भी चीज़ आज तक जो बना है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जो ऐसा तो कहा जाता है कि जो भी चीज़ साइंस डेवलप किया है उससे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा तो ऑब्वियसली हुआ ही है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है हम लोगों को। ये चीज़ें हम लोगों को पता नहीं चलती है। आज जैसे आप लोगों को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग है, ये अचानक से बिन मौसम बारिश होना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें
है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अपने केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसका उसी पे बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई है, यूट्यूब में आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में आपको इंटरटेनमेंट वाली भी वीडियो मिल जाती है, आपको मूवीज़ मिल जाती है, मतलब बहुत तरह की वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाता है। आप जिस तरह का भी वीडियो देखना चाहें आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो एजुकेशनल वीडियो है ये सारे वीडियो से बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे अलग होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लिए कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, तो आप खाना खा रहे हैं तब भी वो कॉमेडी से शो देख सकते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी उसको देख सकते हैं। उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें उतनी बातें समझने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों को पता चल जाता है कि कब हंसना है, कौन सी बात बोलते तो बस हंसना है, कब क्या करना है। लेकिन एजुकेशनल वीडियो में आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना होता है। तो अगर इसमें फोकस्ड रहना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस जो भी बच्चे ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे पहली बात है वो है, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो देखने जा रहे हैं तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि ऐसी वीडियो को आप कहीं छत के ऊपर बैठ के या फिर रोड पे चलते हुए ऐसे ना देखें। आप जैसे आप अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं टेबल और चेयर लेके, उसी तरह से टेबल और चेयर ले लें, मोबाइल सामने रखें, आप हेडफोन लगाएं या फिर एयरफोन लगाएं और उसके बाद कॉपी ले लें। उसके बाद आप पढ़ना वीडियो को चालू करें और पढ़ना स्टार्ट करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जो ये 11th का जो कोर्स है 11-12 का, ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है, मतलब सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको कॉमेडी से शो की तरह नहीं देख सकते कि एक वीडियो देख लिए, कुछ लिखे नहीं लिखे, फिर अगला वीडियो देख लिए, फिर तीसरा वीडियो देख लिए। पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि हमको तो ऐसी याद नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी पढ़ने बैठें कॉपी कलम लेके बैठें, अपना खुद का नोट्स बनाएं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल लें, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही साथ आप अपना भी खुद नोट्स बनाएं। अपने जो आप खुद नोट्स बनाएंगे उसका फ़ायदा क्या है? आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर खुद से नोट्स बनाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, इसमें स्क्रीनशॉट लेके रख देंगे तो हम बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं, इससे हम रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो बात आपकी सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप स्क्रीनशॉट जब लेंगे तो स्क्रीनशॉट उसी चीज़ को लेंगे जो बोर्ड पे लिखा है, वही चीज़ आपके स्क्रीनशॉट में आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पढ़ते टाइम हम बताएंगे आप लोगों को, वो चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखी जाती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो जब सिर्फ आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो वो चीज़ आपके नोट्स में होंगे नहीं, तो फिर बाद में जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिर आपको बाद में दोबारा फिर से वीडियो देखना पड़ सकता है और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो 11th का 12th का सिलेबस है ये काफ़ी लंबा सिलेबस है। आप
एक बार पढ़ने के बाद फिर से अगर दोबारा पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस होता है इनका। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। तो आप जब भी नोट्स बनाएं तो उसमें वीडियो का लेक्चर नंबर ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे हो सकता है कि वो चीज़ आप भूल गए हों, वो आपको रिकॉल नहीं कर रहा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो वो चीज़। तो आप क्या करें, अगर आप अपने नोट्स में लेक्चर नंबर लिख के रखेंगे तो आप जब रिवाइज़ करेंगे उन चीज़ों को, मान लिया आपको वो चीज़ याद नहीं आ रहा है, तो आप फ़ौरन उसी वाले वीडियो पर गए और जो 10 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा या फिर आधे घंटे का होगा, जैसे आप लेक्चर खोलेंगे आपको नोट्स देख के पता चल जाएगा कि जो हम जहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो वीडियो के किस पार्ट में हो सकता है, तो आप स्किप करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे आपका टाइम का बहुत ज़्यादा बचत होगा। आप अगर सिर्फ नोट्स बनाते चले जाएंगे तो फिर जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई चीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ जो हमने पढ़ा है वो किस लेक्चर में है, कहाँ पे है। अब आप फिर से शुरू से एक नंबर लेक्चर 1 से तो देखना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए वीडियो का लेक्चर नंबर ज़रूर लिख के रखा करें अपने नोट्स में। तो यही सब एक टिप्स थे जो मैं आपको देना चाह रहा था। जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी जो बातें होगी हम लोग शेयर करते रहेंगे। का जो सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, या आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपने जो 9th 10th में केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री सब जो है इसको केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर। अब इस बात का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर। केमिस्ट्री साइंस का ही एक ब्रांच है। अब साइंस आप सभी लोगों को पता ही होगा साइंस किसको बोलते हैं। साइंस का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है। साइंस का डेफिनेशन हर टाइम बदलते रहता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि साइंस का डेफिनेशन बदलते रहता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंस का सिंपली मतलब ये होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ईजाद होती हैं या डिस्कवर होती है या खोज होती है या इन्वेंट होती है उसको हम साइंस बोलते हैं। बस इसका शॉर्ट सिंपल यही मतलब होता है। और इसका अगर डीप डेफिनेशन में जाएंगे तो आपका डेफिनेशन हमेशा चेंज होता ही जाएगा। तो केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। अब हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास में हमें दिखता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एक बॉटल हो, चाहे एक क्रिकेट बॉल हो, चाहे एक फ़ैन हो, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल है वो हो, ये सारी चीज़ें मैटर है। अब ये कैसे मैटर है, मैटर का डिफिनेशन क्या है। मैटर का डिफिनेशन ये है कि दुनिया का कोई भी चीज़ अगर उसमें मास है और अगर वो उसके अंदर वॉल्यूम है, यानी उसको रखने पे वो एक सम फिक्स उसका एक अगर फिक्स वॉल्यूम होता है तो उसको मैटर कहते हैं। चलिए हम अब बता दें कि मैटर क्या होता है।
अब बात है कि मैटर क्या है। अब मैटर आपके सामने जो भी चीज़ें दिख रही है, आपका फ़ैन हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपके हाथ में जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ें देख सकते हैं, अगर उसके अंदर मास है और उसका अगर एक फ़िक्स वॉल्यूम है तो उसको हम मैटर बोलते हैं। तो आप देखिए आपके सामने जो भी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, ये फ़ैन है, आपका मोबाइल है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, सारी चीज़ें मैटर है। अब हम लोग आते हैं कि केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की केमिस्ट्री लिखे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भी होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो ये सब हायर लेवल की, ये 11-12 की बात नहीं है, तो हम उन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे। हम सिर्फ जो हमें 11-12 में पढ़नी है वो मेनली ये 3 ही है, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं और फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ये अलग अलग क्यों हैं? ये अलग अलग इसलिए हैं कि ये फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 अलग अलग इसलिए है कि इन तीनों में हम अलग अलग चीज़ की पढ़ाई करते हैं। हम इसको सेक्शन वाइज में डिवाइड कर दिए हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िकल का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिज़िक्स में हम जनरली फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसके बारे में जनरली हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये किसी बॉडी के फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो फोर्स जो लगता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, जो फोर्स लगती हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ये चीज़ें और डिटेल में हम जब फिज़िकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब आगे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तब हम चलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एलिमेंट क्या है आप लोगों को पता ही होगा। एलिमेंट जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जो भी हमें आज तक डिस्कवर हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, ये सारे जो एलिमेंट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड जैसा आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे एलिमेंट सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हमने यहाँ पे लिखा है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये हाइड्रो है, ये कार्बन है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिलके जो चीज़ें, जो कंपाउंड बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। ऐसे कंपाउंड के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे के लेक्चर में हम क्लास को छोटा ही रखेंगे। तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं।
हम कल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आपको कोई डाउट रह गया हो मैंने आपको जो बताया, तो उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आप सभी का जवाब दूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।